लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो हम लोग जो है MS एक्सेल कर रहे थे ना जी। हाँ सर, एडिटिंग करते थे। MS एक्सेल कंटिन्यूड था, ठीक है, कंटिन्यू। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आज के क्लास में। स्टार्ट करते हैं। सभी को तो आ ही गए लगभग, स्टार्ट कर ही देते हैं। MS ऑफिस, MS वर्ड, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो MS वर्ड में होंगे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है MS वर्ड का, वो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? इसमें से कौन सा जो है वैलिड नहीं है, बताइए। विस्टा। हाँ, विस्टा जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, और ये दोनों वैलिड था, हम लोग देख चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा विस्टा। हम लोग क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा MS ऑफिस का था, जिसमें से ऑफिस विस्टा नहीं था ना। ये जो विस्टा होता है ना, ये विंडोज होता है। क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या है? OS है, विस्टा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यू कैनॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। कैसे कैसे आप इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं? MS वर्ड का जो एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसको कैसे कैसे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते? सबसे पहला ऑप्शन है चूजिंग फाइल मेनू। अगर फाइल मेन्यू में जाते हैं, फिर देन एग्जिट में जाते हैं और सब मेनू करते हैं, तो एग्जिट तो हो जाएगा जी। ऊपर में जो रहता है फाइल मेन्यू, फाइल में जाएंगे तो उसके नीचे में एग्जिट आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर तो यू कैनॉट क्लोज, क्लोज करने बोला कि क्लोज नहीं कर सकते हैं, मगर इसे क्या, ए से आपका क्लोज हो जाएगा। प्रेस अल्ट प्लस F4 भी अगर प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाता है। और साइड में जो बटन होता है, ऐसा वाला बटन, तो ये एक्स उसी को बोल रहा है। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो कट जाएगा। मगर जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगर आप फाइल मेनू में जाते हैं तो वहाँ पे सब मेन्यू कुछ नहीं होता। फाइल में गए, फाइल में डायरेक्ट फिर एग्जिट का ऑप्शन आता है। फाइल के अंदर ही कुछ और ऑप्शन के बाद एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। द की F12 ओपन्स, जल्दी बताइए, F12 वाला बताइए। F12 से क्या होता था, क्या ओपन होता था? हम्म, याद है? F12 से हम लोग सेव एज करते थे। सेव के लिए और सेव एज के लिए क्या होता था? CTRL प्लस S आता था। मगर सेव एज के लिए बताए थे कि F12 से भी कर सकते हैं, याद है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो द की F12 जो की है, उससे आप सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? व्हाट इज द शॉर्टकट?
बताइए बताइए, कल ही पढ़े आप लोग। देखिए इसका क्या होगा, क्या बोल रहा, शॉर्टकट की क्या है। ओपन, ये जो है ओपन डायलॉग बॉक्स, इसको खोलने का शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस F12 जब प्रेस करेंगे ना, CTRL प्लस F12, तो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एक ऐसा बॉक्स बना हुआ रहता है, ठीक है, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, शॉर्टकट की हम आप लोग को दिए हुए हैं कि CTRL प्लस F12 से ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। F12 जो आप बोल रहे हैं वो क्या था, F12, इससे तो आपका सेव एज हो रहा था ना जी। मगर जैसे ही कंट्रोल प्लस F12 करेंगे तो आपको ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। क्या बोल रहा है, MS वर्ड की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल पर उपलब्ध होने के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है, तो ऑटोमेटिकली क्या करती है, सेव करती है। इसका क्या होगा, Sí, both of them. सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। देखिए सेव एज क्या होता है, सेव एज को हम लोग को खुद से करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं लेता है, ठीक है। अगर आप CTRL प्लस S दाबेंगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। मगर सेव एज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है। फाइल में जाएंगे, वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, सेव और सेव एज आएगा। अगर आपको सेव एज करना है तो फाइल में जाना होगा, तब आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिकली आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस S दाब के, वो है कि आप कहाँ से, ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेव टैब। सेव टैब का ऑप्शन रहेगा कहाँ पे रहेगा, ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में रहेगा, ठीक है। सेव एज नहीं होगा, क्योंकि सेव एज के लिए हमको फाइल में जाना होगा, उसके बाद सेव एज करेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नाम भी देना पड़ेगा। सेव एज आप लोग करके देखिएगा या यूट्यूब में देखिएगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा। सेव एज करने पर क्या होता है, आपको नेम डालना होता है, उसका डायरेक्टरी फाइल लोकेशन डालना पड़ता है। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार के लिए आपको बताए थे कि जो हॉरिजॉन्टल वाला स्प्लिट बार है, ये क्या होता है, ये होता है, D. क्या बोलिए, On the bottom of vertical screen scroll bar. D. बी बोल रहे हैं। D for dog. देखिए ये साइड में होता था क्या आपका वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल बार होता था, ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता था, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता था, ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार होता था, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्किंग एरिया रहता था, तो आपको स्प्लिट करना था तो इस तरीके से स्प्लिट होता। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाला लगा हुआ रहता था, इस पे एक हॉरिजॉन्टल बार लगा हुआ रहता था। तो इसको आप जैसे ही उठा के इस तरीके से अगर मिडिल में लाते हैं ना, इसको जैसे ही उठा के इस तरीके से जैसे ही इसको आप उठा के बीच में ले आते हैं, तो ये क्या होता है ना, पेज को दो भाग में बांट देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑन द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट में, गलत। ऑन द राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सर बार, सी होगा सर। गलत। ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, हाँ, ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार इसके ऊपर ही तो था, ठीक है। तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, 6 का हो जाएगा C। समझ आया, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी किस तरीके से आएगा। Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है क्लियरली। Font size थोड़ा छोटा लग रहा है सर, बाकी तो थोड़ा zoom in कर सकते हैं। जूम कर लेते हैं। Which of the following is not available the ruler of, which of the following is not available the ruler of MS Word screen। MS Word screen में जो रूलर होता है उसमें, इसमें से कौन सा चीज है जो अवेलेबल नहीं होता। देखिए जो रूलर होता था, सर ए होगा। ठीक है, देखिए ये हो सकता है सर। रूलर का बात किया ना, गौर करिएगा, रूलर का बात किया।
रूलर कहाँ कहाँ होता था? रूलर यहाँ होता था, यहाँ होता था, ठीक है, यहाँ होता था ना जी। सेंटर में कोई रूलर होता है क्या? रूलर ही को जो हम लोग इंडेंट बोलते थे, याद है इंडेंट? वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए लेफ्ट वाला तो ठीक है, हम लोग जान रहे हैं, चलिए ठीक है। राइट वाला भी जान रहे हैं, मगर सेंटर में ऐसा कुछ होता नहीं है, रूलर, सेंटर में कोई रूलर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्कल करिएगा, जब जब क्वेश्चन आए नॉट वाला तो सर्कल करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है। इसका आंसर डी होगा। अब देखिए टैब स्टॉप बॉक्स होता है क्या? टैब स्टॉप बॉक्स, टैब स्टॉप बॉक्स होता है क्या है ना, कि जब भी आप मार्जिन से रूलर वाला आप खोलें, इसमें एक ऑप्शन में, रूलर का ऑप्शन में जाएंगे आप, रूलर का ऑप्शन में, तो आपको देगा कि कितना कितना इंच में आपको रूलर सेट करना है, ठीक है। तो जो रूलर का सेटिंग जो होता है, रूलर का सेटिंग, वो इस ऑप्शन में आता है, टैब स्टॉप बॉक्स में आता है। ये एक आप लोगों के लिए नया चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जब हम आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ आपको नोट डाउन करना है, यहाँ आपको नोट करना है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। टैब स्टॉप बॉक्स में क्या होता है? रूलर का सेटिंग सेट किया जाता है। और इसमें कौन सा नोट अवेलेबल है? सेंटर में कोई इंडेंट नहीं होता है, कोई तरह का रूलर नहीं होता। 8वां नंबर में चलेंगे। What is placed to the left of horizontal scroll bar? What is placed to the left of horizontal scroll bar? देखिए नीचे होता था हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यही वाला, ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ऊपर लेफ्ट में कौन सा होता था? इंडिकेटर्स क्या? इंडिकेटर्स नहीं, इंडिकेटर्स कहाँ से होगा? वहाँ व्यू बटन होता था ना जी, व्यू बटन, जहाँ हम जाएंगे मेनू खुल जी जाएगा, सर, याद है? इसका व्यू आंसर बटन। यस सर, यस सर कोई भी चीज आगे बढ़ाने के लिए वो जो करना पड़ता है वही ना? नहीं, जैसे व्यू बटन कैसे बोला है? देखिए यहाँ पे नहीं बना हुआ रहता है कंप्यूटर में, एकदम सबसे फर्स्ट में गोल सा, यहाँ जाएंगे व्यू बटन वाला ऑप्शन। अच्छा पिक्चर दिखा देंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। 9 नंबर, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? देखिए ये लोग को थ्योरी क्लास में हम पढ़ा चुके आप लोग को, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड, वर्ड देखेंगे ना, एमएस वर्ड, इसको कौन स्टार्ट करता था? विनवर्ड नाम का एक प्रोग्राम था, याद है? विनवर्ड डॉट एक्सी नाम का था, याद करिए। इसका आंसर हो जाएगा विनवर्ड डॉट एक्सी। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट जो है आप कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत है। डॉक्यूमेंट जो है कितने तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं? पहला जो है, फाइल में जाएंगे आप, सेव करेंगे, ठीक है, सेव किए। दूसरा आप F12 से भी सेव कर सकते हैं। और तीसरा Ctrl+S। कितना तरीका हुआ? इसका हो जाएगा हाउ मेनी वेज, याद रखेंगे, इसको दिमाग में बैठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखेंगे, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू साइट, बोल रहा है ना, हिंदी में पढ़ेंगे ना। यदि आप किसी दस्तावेज के विभिन्न संस्करणों को ट्रैक रखना चाहते हैं तो आप किन विशेषताओं का उपयोग करेंगे? मतलब बोलना चाह रहा है कि जैसे आज आपका जैसे कि सबसे पहले था मान लीजिए 2000, विंडोज 2000, फिर आता आपका क्या, विंडोज मान लीजिए एक्सपी है, उसके बाद विंडोज 7 है, ठीक है, विंडोज 8 आया, सर डी सब डी ना होगा सर, उपरोक्त सभी। विंडोज 10 है, विंडोज 11 अभी आ गया है। तो देखिए इसका क्या होगा, जब भी हम लोग बात करते हैं उसको वर्जन में बात करते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो यस सर, वर्जन में तो वर्जन में बात करते हैं, ना कि एडिशन में, ना कि ट्रैक चेंज, ठीक है। तो जो भी हम लोग ट्रैक रखते हैं, मान लीजिए ये आपका फाइल है, तो इसको रखना है, तो आगे जो फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे वो वर्जन में होगा, नया नया वर्जन आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन, अगर आपको डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रखना है तो कौन सा फीचर यूज होगा? वर्जन का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन,
जब आप क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे या इफेक्ट अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट में, तो वो कब विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे जब जब नॉट विजिबल वाला आए, आप इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। कैसे हाईलाइट करना है तो बताते हैं। ऐसे लेंगे और सर्कल कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में यही करना है, जहाँ है इस तरीके से सर्कल कर देना, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कौन सा नॉट विजिबल है। जब आप बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे और जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे ना, तो आपको विजिबल नहीं होगा। प्रिंट प्रीव्यू टाइम जितना भी बैकग्राउंड कलर होगा सब हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वेब व्यू आप करेंगे तब विजिबल होगा, प्रिंट लेआउट टाइम भी होगा। आप रीडिंग प्रीव्यू में भी जाएंगे तो भी आपको विजिबल होगा, मगर जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका विजिबल नहीं होगा। समझ में आया जी। यस सर। What is the portion of a document in which you set certain page formatting options? क्या बोल रहा ना, डॉक्यूमेंट का जो है कौन सा हिस्सा है जिसमें आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस क्या हुआ, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में क्या आता था, जैसे फॉन्ट वगैरह आता था, फॉन्ट साइज, ये सब क्या आता था, फॉर्मेटिंग में ही आता था ना। समझे। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बोरा डॉक्यूमेंट जो है उसका ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें आप कुछ पृष्ठ स्वरूप विकल्प सेट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप खोलते हैं डॉक्यूमेंट, साइड में एक सेक्शन खुला हुआ रहता है, पेज पेज करके, याद है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज में चल जाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो इस पेज में चल जाएंगे, इस तरीके से। तो इसको बोलता है सेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट अ सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ अगर समझ में नहीं आए ना, तो उसको रटने वाला काम करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज क्या है, रटने वाला चीज है और बहुत सारा समझने वाला चीज है। अब एम एस ऑफिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा चीज है ना, एम एस ऑफिस ज्यादा मेजोरिटी इसमें रटना है। क्यों रटना पड़ जाता है भाई, क्योंकि हमको क्या करना है, इसका पूरा ये एक सिस्टम है, इसमें हर एक सिस्टम हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और समझने का चीज बहुत कम है, रटने का ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि नेमिंग इसमें बहुत ज्यादा, नेमिंग बहुत ज्यादा है, और नाम तो समझने वाला चीज होता नहीं है। अब देखेंगे बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, तो बॉर्डर्स कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो सेल था, सेल क्या होता है, ये हो गया सेल, टेक्स्ट, पैराग्राफ, सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर मतलब क्या हो गया, ये एक पेज है आपका, अब पेज के अंदर हम चाहते क्या, बॉर्डर सेट कर देना, ठीक है। तो एक बॉर्डर इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। अब बॉर्डर के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, बॉर्डर के अंदर आपका सेल हो सकता है, बॉर्डर के अंदर आपका पैराग्राफ हो सकता है, चाहे आप कुछ लिखे हो टेक्स्ट भी हो सकता है। तो बॉर्डर के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड, ठीक है। बॉर्डर समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। अब देखिए कौन सा इसमें जो है पेज मार्जिन का टाइप नहीं है, पेज मार्जिन का बात हो रहा है ना, अब ये रूलर वाला बात नहीं हो रहा, पेज मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता था, मार्जिन लेफ्ट राइट सेंटर पे होता था सर। हाँ देखिए पेज है, ये हो गया आपका मार्जिन। इसमें कितना है, 4 तरह का मार्जिन है, 15 नंबर। अब देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे पहले नॉट आया, सर्कल करिए भाई, नॉट वाला हमको, नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन मतलब कौन सा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं लेफ्ट है, हम लोग ये भी जानते हैं कि राइट है, हम लोग ये भी जानते हैं कि टॉप है, और हम लोग ये भी जानते थे कि बॉटम है, मगर इस सेंटर जैसा कुछ नहीं है मार्जिन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर, नॉट अ टाइप ऑफ। क्लियर है। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड। अब देखिए यहाँ पे 2003 आया, फटाक से क्या करना है, 2003 आया, ऐसे करेंगे 2003, थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। अब देखिए 2003 वाला है, तो क्या बोलो, व्हाट इज द डिफॉल्ट,
तो डिफॉल्ट कौन सा आता था बताइएगा? 1.25। 1.25। इसका हो जाएगा आपका 1.25 आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो गया 1.25। अब 17 नंबर में हम लोग आते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है, ये जो बना हुआ है दिस इज पोर्ट्रेट, और ये वाला टीवी वाला व्यू ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है। ये हो गया पोर्ट्रेट, ये वाला हो गया लैंडस्केप। मोबाइल इस तरीके से होता है और टीवी इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, ये एक पेज का ओरिएंटेशन है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे पेज का ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज। एक टाइप फेस होता है, टाइप फेस इसका मतलब क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू यूज, ठीक है। देखते हैं ये जो टाइप फेस होता है क्या होता है ना, जब आप ये देखिए ये क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। अब आप लिख दिए राज, टाइप किए राज। अब हम क्या किए, इसको पूरा को सेलेक्ट किए। सर उसको अगर चेंज करेंगे तो उसको फिर फॉर्मेट मारेंगे तब ना दूसरा वर्ड लिखेंगे। दूसरा वर्ड नहीं, हम बोल रहे जो हम टाइप किए राज, RAJ करके टाइप किए, ठीक है। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट किए। अब हमको इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो इसको हमको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। टूल्स में सेलेक्ट करने के बाद जब हम इस पे अपना एरो रखेंगे, इस तरीके से एरो रखेंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइन से एक लिस्ट खुल जाएगा। पहला में टाइम्स न्यू रोमन होगा, दूसरा में कैलिबरी हो सकता है, फिर कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एरो अपने इसमें लाएंगे, मान लीजिए कैलिबरी में लाते हैं, तो बिना टच की क्या होगा ना, राज का स्टाइल कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर लाएंगे, इसका आंसर टूल्स होगा क्या? नहीं वही तो बता रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो टाइप फेस क्या होता है कि आप जैसे ही एरो की इसमें रखें तो जिस फॉन्ट में है स्टाइल में उसका उसमें आपको शो कर देगा, बिना आपको अप्लाई किए ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें गए आप तो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें गए तो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, फॉर्मेट का अंदर आता है ना, फॉर्मेट का अंदर अभी हम बोले थे कि फॉर्मेट का अंदर आपका फॉन्ट आता है, स्टाइल आता है, समझ आया आपको। तो जी टाइप, सर, हाँ फॉर्मेट तो हम बोले ही थे लेकिन श्योर नहीं थे, वही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए SSD लिखे हुए नजर तो आता होगा। अब इसको हम कंट्रोल A करके सेलेक्ट भी कर लिए, इसी तरीके से सेलेक्ट करने बोल रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं तो फॉन्ट साइज तो नहीं चेंज हो रहा है, SSD का चेंज हो रहा है जी अपना। देखिए हम कर्सर कहाँ पे रख रहे, चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे लाते और चेंज हो जाता, यहाँ पे लाते चाइनीज हो जाता, यहाँ पे लाते कुछ हो जाता ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप फेस। मगर ये वाला टाइप फेस नहीं, इसको हमको अप्लाई करने के लिए इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए चेंज हुआ, फिर अप्लाई करने के लिए हमको दूसरा क्लिक करना पड़ेगा, चेंज हुआ, फिर करने के लिए दूसरा क्लिक करना पड़ेगा, चेंज हुआ। तो इसको टाइप फेस नहीं करते बोलते हैं। अगर इसमें हम बिना इसको क्लिक किए ऊपर नीचे आते और यहाँ चेंज होते रहता तो उसको हम लोग टाइप फेस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है। जब जब नॉट आए हम लोगों को क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट होगा सर। सर्कल करना है। तो इनमें से कौन सा जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड इटैलिक्स तो होता है सर, सुपर स्क्रिप्ट शायद नहीं है। रेगुलर में मतलब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका D नंबर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता फॉन्ट स्टाइल। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, मान लीजिए आप लिख दिए A का पावर 2, ये 2 क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब A का ऐसे लिख दिया A का 2, ये क्या है, ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप MS ऑफिस। MS ऑफिस 2000 कौन बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट नहीं है किसका, स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। ऑफिस सूट क्या, सूट मतलब क्या हुआ आपका, सूट मतलब एक हो गया कलेक्शन टाइप का, ठीक है, सूट मतलब हो गया बंच हो गया। तो कौन सा जो नहीं है देखिए, तो कौन कौन सा है पहले वो हम लोग चेक करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर तो आता है ऑफिस में, डेटाबेस भी आता है जो भी हम लोग नहीं पढ़े, इमेज एडिट भी कर सकते हैं हम लोग, मगर फाइल फाइल मैनेजर टाइप का कुछ चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। आप लोग अपना मोबाइल में देखेंगे जो फाइल मैनेजर होता है उसमें एमएस ऑफिस का कोई काम नहीं होता है। तो क्या होता है फाइल मैनेजर में, आप क्या स्टोरेज का काम आता है, स्टोरेज को हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फाइल मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस ऑफिस। अब देखिएगा यहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट है, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड है ना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में बोल रहा, ठीक है। अगर सिर्फ वर्ड प्रोसेसर कहता तो इसका आंसर वर्ड भी होता, वर्ड पैड भी होता, वर्ड परफेक्ट भी होता, वर्ड भी होता, ठीक है। बट यहाँ पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस में, ठीक है ना, एमएस ऑफिस में पूछ रहा है, तो एमएस ऑफिस में सिर्फ एमएस वर्ड होता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following is not a special program in MS Office? फाइनाइल सर। देखिए देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल, नॉट को हम लोग सर्कल करेंगे, नॉट को सर्कल करने के बाद कौन सा स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए पेंट वाला, पेंट आर्ट जो है हम लोग एमएस ऑफिस में पेंट वेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्या स्पेशल जो प्रोग्राम है पेंट आर्ट, ये अवेलेबल नहीं होता है, पेंट के लिए अलग हम लोग ओपन करते पेंट, ठीक है ना, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कभी कभी। व्हाट विच इज एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव्स हेल्प इन एमएस ऑफिस। अब देखिए एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव्स हेल्प इन एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस में कौन सा जो है एनिमेटेड कैरेक्टर हेल्प करता है, बी बताएंगे। होगा सर, ऑफिस गेस कर रहे हैं सर बी। देखिए ऑफिस वर्कर ऐसा कुछ होता नहीं, ऑफिस असिस्टेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है, असिस्ट करता है, ठीक है ना, कॉमिक वगैरह कुछ नहीं होता है। तो 24 का हो जाएगा, क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। इन विच वे डज एमएस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प, एमएस ऑफिस कौन कौन तरीके से हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। देखिए एक साइड में कुछ ऐसा बल्ब टाइप का बना हुआ रहता है, मतलब इस टाइप का ऐसे कैसे बना है, बल्ब ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें ही लिखा था व्हाट इज दिस, ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है, उसमें लिखा था व्हाट इज दिस, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट लिखाएगा, हेल्प मेनू आपका सबसे राइट साइड में होता है, हेल्प मेनू याद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस कैनॉट बी यूज टू वर्क एमएस ऑफिस, देखिएगा विच इनपुट डिवाइस कैनॉट बी यूज नहीं किया जा सकता वर्क एमएस ऑफिस में। इनपुट डिवाइस मतलब क्या हुआ ना, इनपुट डिवाइस आप जैसे माउस, माउस क्या होता है, आप यहाँ से प्रेस किए या ऑपरेट किए तो वो इनपुट जाके दिया, अब जैसे कुछ नजर आए कुछ बाहर निकल का उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, बाकी सब कुछ छोड़कर हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे आपका डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में क्या आप देख रहे हैं वो दिखा रहा है, मतलब आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंट करके आपको दे रहा है, वो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक होगा। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। स्कैनर आप यूज कर सकते हैं, लाइट पेन भी यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं, जॉयस्टिक यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिएगा एमएस ऑफिस जो 2000 का था, 2000 एडिशन एमएस ऑफिस इंक्लूडेड अ फुल फ्लेज वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता था ना, एक फुल फ्लेज वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता था, जिससे आप क्या कर सकते थे, अपना पहला पेज जो है फ्रंट पेज उसको आप डिजाइन कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका इसका आंसर होगा फ्रंट पेज 2000। तो फ्रंट पेज 2000 करके एक इसके अंदर ऑप्शन आता था, ठीक है ना, जिससे आप क्या कर सकते थे, फुल फ्लेज वेब डिजाइन कर सकते थे।
तो इसका आंसर होगा ये, इसको स्टार मार्क करके आप कर लेंगे। जो जो थोड़ा नया टाइप का आपको लग रहा है उसको आप क्या करेंगे कि राउंड अप कर लेंगे, ठीक है ना, राउंड करेंगे ताकि आपको क्या हो, दोबारा उसी को, ऐसे आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम। जूम का बात कर रहे हैं, देखिएगा जूम का, तो जूम में क्या होता है ना, जो सबसे मिनिमम होता है वो 10% से लेकर कितना होता है, 500% तक होता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का कौन सा जो वैलिड वर्जन नहीं है, वो ऑफिस 98 नहीं है, ठीक है। देखिए विंडोज 98 आता था, विंडोज 98 आता था, मगर ऑफिस 98 जैसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है ना। द टाइटल बार इज लोकेटेड, टाइटल बार कहाँ पे लोकेट होता है बताइएगा, ये आपका पेज हुआ, टाइटल बार आपका टॉप ऑफ द सीट पे होगा सर। बी। टाइटल बार एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन वाला होता है, जहाँ पे हम लोग ये वाला ऑप्शन भी आता है, ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, इसी को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। कितना क्वेश्चन कर लिया अभी हम लोग, 30, ठीक है। प्रेसिंग F8, अगर F8 जो F8 बटन होता है उसको अगर आप 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे 3 टाइम्स तो क्या होगा बताएंगे। इंटायर पैराग्राफ, इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगा सर। देखिए क्या होगा, अगर आप F8 को जो है ना, मान लीजिए आप लिख दिए हैं, सेंटेंस लिखे, मान लीजिए सेंटेंस आप टाइप करके लिखे, सी होगा सर, सी। करेंगे आप एक पैराग्राफ। तो इसको क्या करेगा ना, सेलेक्ट कर लेगा सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं, ऐसे करके लिखे हुए हैं, तो क्या करेगा, सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर में देखें, व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। 31 नंबर को स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 करेंगे तो ये क्या करेगा ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्टिवेट कर देगा, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर सेक्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना देगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका रटने वाला सेक्शन हो गया कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन को एक्टिवेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जो आप किए हैं उसको कैसे डिसेबल किया जा सकता है, देख के ऑप्शन बताइए। बी, प्रेस डी फॉर डिसेबल। बी नहीं होगा सर। अब डिलीट में नहीं जाना है, एस्केप बटन होता है किसी भी चीज को डिसेबल करने के लिए, एस्केप बटन होता है जो हमारे कीबोर्ड का वेरी फर्स्ट बटन होता है, यस सर, यस सर। तो एस्केप बटन होता है, एस्केप बटन, इसी से हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। या कुछ एग्जिट करना है तो एस्केप बटन को आप प्रेस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको भी स्टार करिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पता है आपको क्या है, 3 तरह का होता था ड्रॉप, एक होता था आपका नन, एक होता था ड्रॉप, और एक होता था इन मार्जिन। तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेज है, यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप बड़ा अक्षर लिखे कैपिटल लाइन, और इसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके लाइन लिखाता था, याद है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप कैप। अगर वही ये वाला रहेगा और आप ए लिखें और सारा क्या हो साइड साइड में लिखा जाए तो इसको हम लोग इन मार्जिन बोलते थे, ठीक है, इसको हम लोग इन मार्जिन बोलते थे, ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्या आपका ड्रॉप कैप है। तो बोल रहे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स, तो देखिए कहाँ का मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स का बात कर रही है, ये जो देखिए ए के बगल में हम कितना लाइन दिए हैं, 3 दिए है ना, ये जो 3 होता है ना, अगर 3 लाइन रहा तो इसको डिफॉल्ट केस कहेंगे, डिफॉल्ट खुद ब खुद आ जाएगा,
मगर इसमें आप मैक्सिमम जानते हैं कितना लाइन डाल सकते हैं? मैक्सिमम ऐसे करके 10, कितना डाल सकते हैं? 10 लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाइन। समझ में आया ये वाला आपको? रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए। सर फिर से थोड़ा बोलिएगा, मिस आउट कर गया। ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। यहाँ पे आप लिख दिए कैपिटल ए, ये भी लिख दिए आप। अब न्यूज़पेपर पे देखते होंगे आप, या जो किताब होता है हम लोग का टेक्स्ट बुक, उसका जो सबसे पहला फॉन्ट होता है वो कैपिटल लेटर होता है। उसके बाद यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, होता है ना? तो हाँ ये सर। वाला फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉप कैप, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मेट है, इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, एक कैपिटल एक लेटर रहेगा, उसके बाद इस तरीके से सब रहेगा इसके नीचे, यहाँ पे पूरा ब्लैंक होता है, इसको बोलते हैं इन मार्जिन। तो जो ड्रॉप कैप होता है उसमें जो डिफॉल्ट, मान लीजिए आप कुछ सेट नहीं किए तो ए के बगल में मैक्सिमम 3 लाइन आएगा, मगर डिफॉल्ट वाला क्या आएगा? 3 लाइन आएगा, डिफॉल्ट में 3 लाइन आएगा। मगर इसमें आप चाहते हैं कि नहीं हमको 3 लाइन नहीं और ज्यादा चाहिए, तो आप 10 लाइन तक डाल सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। 35 ओके नंबर, सर। बोलिए। ओके बोल रहे थे सर, ओके। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप, ठीक है। तो डिफॉल्ट देखिए, अभी हम बताएं इसका डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा 3। जी। कॉपीराइट सिंबल, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल यही होता है ना जी, कॉपीराइट सिंबल, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल आपको करना है तो क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा? शॉर्टकट की उसका होता है ए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी करेंगे, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो आपका कॉपीराइट का सिंबल आपको टाइप हो जाएगा। याद करने वाला चीज है। हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, चलिए जल्दी बताइए। तो मैक्सिमम जो है आप, हाउ मेनी कॉलम्स, मैक्सिमम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 63। लिखवाएं हम आप लोगों को, तो 63 मैक्सिमम कॉलम्स वी कैन इंसर्ट, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? देखिए क्या बोले थे, फॉन्ट साइज जो होता है या फॉन्ट स्टाइल कहाँ होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज होता है, तो उसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे छोटा और बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? देखिए तो ए हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। एक रेंज हम बताए थे आप लोगों को, 8 से 72 तक होता है। उसके बाद क्या हुआ था, 1 से लेकर 3000 कुछ कर दिया था, याद है? हाँ सर, बताइए सर। उसका क्या हो जाएगा, 8 से लेकर 72 तक, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? अब देखिए एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आप लेते हैं, मान लीजिए इसमें ए लिख दिया हम, यहाँ पे टाइप किया, इसमें मैक्सिमम आप कितना फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर 100 होगा, ठीक है ना जी। जल्दी आंसर दीजिए हाँ सर, ठीक है। जरा, बताइए कैसे होगा? आपका तो मैक्सिमम 72 तक ही जा सकते हैं, तो आप 100 कैसे ले लेंगे? हाँ सर, तो नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ठीक है, मैंने उनको लगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर मतलब क्या हो गया? वर्ड प्रोसेसर हम लोग किसको कहते हैं? वर्ड को कहते हैं। अब बोल रहा है कौन से इसमें जो है ग्राफिक सॉल्यूशन है? ग्राफिक्स मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स मतलब हम लोग कुछ वर्ड आर्ट। डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ पिक्चर टाइप्स का, इसी को हम लोग ग्राफिक्स बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन वर्ड प्रोसेसर? जल्दी बताइए इसका आंसर। एक क्लिप आर्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, एमएस वर्ड में। क्लिप आर्ट में जैसे ही आप जाएंगे, क्लिप आर्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा क्लिप आर्ट में। जैसे कि आपको आ जाएगा कंप्यूटर का पिक्चर बना हुआ, उसको आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो कंप्यूटर के पिक्चर लेकर आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। या कोई आदमी आ जाएगा,
उसका पिक्चर लगा सकते हैं। ये तो किसके अंदर आता है, क्लिप आर्ट। और ये जो पिक्चराइजेशन हो रहा है ये क्या हुआ, आपका ग्राफिक सॉल्यूशन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट, ठीक है ना। अब देखिए सर वर्ड आर्ट क्या है सर? वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट में आप ऐसा ऐसा डिजाइन बनाते थे, इसमें लिख दिए, ठीक है, कुछ भी, या आप इसको जैसे लिखे हुए हैं इस फॉर्मेट में सजा देते थे। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट का पहला पेज में ऐसे करके डिजाइन देते थे, समझ में आ रहा है। ये देखिए इस तरह का वर्ड आर्ट ना, आपको वर्ड आर्ट करके दिखाते हैं। देखिए वर्ड आर्ट क्या होगा। अब हमको ए लिखना है तो हम क्या करेंगे ना, ए को इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या हुआ, आपका वर्ड आर्ट हुआ। 3D बना देंगे इसको हम, 3D। देखिए अब ये आपका 3D हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड आर्ट। ऐसा ऑप्शन आता है ना जी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जी सर। हाँ सर। तो ये आपका हो गया वर्ड आर्ट, ठीक है। और ड्रॉप कैप आप लोग देख चुके हैं, क्लिप आर्ट देख लिए, ठीक है ना। अब एक होता था क्लिप बोर्ड, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है क्लिप बोर्ड। जब भी हम लोग कॉपी करते हैं CTRL+C दाब के कॉपी करते थे, तो ये उठ के कहाँ पे सेव हो जाता था, क्लिप बोर्ड में होता था, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड और क्लिप आर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फोन में इसको सेव करते हैं तो क्लिपबोर्ड टाइप का कुछ दिखाता है क्या सर? कुछ कॉपी करते हैं तो जब करते हैं ना फोन में स्टोर हो जाता है कुछ भी चीज को, ठीक है ना। जैसे कुछ फाइल हो गया, मूवी का फाइल हो गया, उसको आप Ctrl+C किए तो कॉपी हो गया कहाँ, क्लिप बोर्ड में, ठीक है ना। कितना नंबर देख रहे हैं, 41 नंबर। द की स्ट्रोक्स Ctrl+I से क्या होता है, Ctrl+I से किसका शॉर्टकट की है, सर फेवरेट क्या क्या बोले, फेवरेट शुरू करते थे ना, नहीं सुनाई दे रहा। फेवरेट कंट्रोलर ही था। इसका देखिए, इसका ऑप्शन होगा डी। जब भी हम लोग Ctrl+I करते हैं वो क्या करता है, फॉन्ट को इटैलिक कर देता है। इटैलिक, इटैलिक मतलब क्या हुआ, तिरछा लिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखाएगा इटैलिक। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर, क्या बोल रहा, कैरेक्टर दैट इज रेज्ड, रेज्ड मतलब क्या हुआ, जैसे ये लॉग लिखे, ठीक है, ठीक है। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड, रेज मतलब ऊपर, ठीक है, ऐसे 2 दे दिया। और स्मॉलर, अब देखिए ये 2 है और 2 का पावर 2, स्मॉलर अबव द बेस लाइन, बेस लाइन से अबव, तो ये इसको क्या फुल बोलते हैं, स्क्रीन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। जो हम लोग हेडर और फुटर डालते थे अपना डॉक्यूमेंट, उसका क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता था। हेडर और फुटर कहाँ होता है, हेडिंग 1 फुटर, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता था, टू टू इनहैंस। मार्क द स्टार्ट, गलत, बी भी तो सकते हैं, बी से टू मार्क द स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ कुछ। अच्छा गलत। मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, ऐसा कोई बात नहीं है। टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये नजर आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये फाइनल हम लोग का PDF मान लीजिए तैयार हो गया, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गया, उसमें हमको नजर आना चाहिए, ठीक है। फुटर में कुछ लिख देते थे, जैसे क्या हुआ, जैसे कुछ शिवांगन, शिवांगन पब्लिकेशन, देखते हैं हर पेज के नीचे में लिखा हुआ रहता है ऐसे बॉक्स बन के, ठीक है। बुक देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक पट्टी बना हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और हेडिंग में तो चैप्टर लिखा ही हुआ रहता है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर है टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स, पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, ठीक है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता बी वाला, देखिए बी वाला में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। टू मेक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ पेज,
अब देखिए स्टार्टिंग जरूरी थोड़ी है कि यही हो, स्टार्टिंग तो यहाँ से भी हो सकता है ना, तो स्टार्टिंग तो आपका ये हुआ ना, और एंडिंग तो आपका ये हुआ। ऐसा कोई बात हो रहा है क्या? हेडर और फुटर का मतलब होता है हेडिंग और फुटर बीच में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्टिवेट्स द स्पेलर? स्पेलर मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप लिख दिए ARISE, अराइज हुआ, इसके स्पेलिंग हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, आई लिख दिए। तो क्या करेगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो क्या करना है ना, जब हमको चेक करना है कि ये वाला हम सही लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो जैसे ही हम लोग F7 को प्रेस करेंगे तो एक स्पेलर खोल देगा। क्या करेगा? स्पेलर खोलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको स्पेलिंग चेक आ जाएगा करेक्ट करने का। तो जैसे ही आप F7 को प्रेस करेंगे तो आपका स्पेलर एक्टिवेट हो जाएगा। स्पेलर एक्टिवेट होगा तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन आने लगेगा कि हाँ अराइज ले सकते हैं, इस तरीके से अराइजेस ले सकते हैं, आपको कौन सा लेना, अराइज्ड ले सकते हैं, मतलब आपको सही ऑप्शन देने लगेगा। तो F7 से आप क्या है, स्पेलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर? द मैक्सिमम द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, क्या बोले थे? 1 1 1 1, गुड गुड। तो किसी का भी होगा 1 by 1 होगा, ठीक है ना। थेसॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, थेसॉरस नाम का कुछ चीज हम आप लोगों को बताए थे, याद तो होना ही चाहिए। डिक्शनरी होता है सर, थिसॉरस डिक्शनरी टाइप का सर। थिसॉरस एक कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप सिनोनिम देख सकते हैं, हाँ सर, सिनोनिम एंटोनिम देख सकते हैं। एंटोनिम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो थिसॉरस का काम क्या सी है? डिक्शनरी काम तो नहीं होता है कि स्पेलिंग का सजेशन करना, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। ग्रामर ऑप्शंस तो कुछ नहीं शो करता हो डिक्शनरी। सी होगा सर। डिक्शनरी का में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिनोनिम देख सकते हैं, एंटोनिम वर्ड्स देखा जा सकता है, जो हम आप लोग को लाइव करके दिखाए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स? ये जो ड्रॉप कैप है, ड्रॉप कैप बार बार तो बताएंगे ना, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ड्रॉप कैप जो है कुछ इस तरीके का होता है पेज के अंदर, ठीक है ना। तो जो ड्रॉप कैप है क्यों यूज करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, ऐसा तो कोई बात नहीं था, सिर्फ एक ही कैपिटल लेटर हम लोग यूज करते थे। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, नहीं, सिर्फ हम लोग एक ही यूज करते थे। ईच तो नहीं ना, गलत। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, गुड गुड। अब देखिए क्या हो गया, इनिशियल पहला लेटर हम लोग का कैपिटल होता था, इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर, a bookmark is an item or location in document that you identify as a name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmark? bookmark होता क्या है, इसको हिंदी में पढ़िए आप। बुकमार्क से भी सेव कर लेते हैं कभी रेफरेंस लेने के लिए, उसको दोबारा डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे। बुकमार्क को हम लोग आपको वेब ब्राउजर में बताए थे। अब देखिए क्या होता है ना, ये आपका डायरी है, डायरी बना देते हैं आप लोगों के लिए, या सी होगा सर, तो क्विकली जंप टू स्पेसिफाइड लोकेशन डॉक्यूमेंट। हाँ ये आपका डायरी है। अब आप मान लीजिए पेज नंबर 10 में है और आप बंद कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीता लगा हुआ रहता है, इसको आप किए ऐसे करके आप क्लोज कर दिए, तो ये आपका बुक मार्क हो गया, ठीक है। तो देखिए बुक मार्क क्या होता है, टू ऐड एंकर्स इन वेब पेज, टू मार्क एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन। क्या हुआ? सी होगा सर, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन। तो आपको दोबारा खोलना है तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे यहीं से खोल देंगे, तो क्या हुआ, क्विकली जंप करिए जहाँ पे आपको जाना था स्पेसिफिक लोकेशन में। क्लियर है? वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू, जो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर में हमारा क्या आता है, MS वर्ड आ गया, आया ना जी, वर्ड पैड आ गया, नोट पैड भी आ जाएगा जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू, एक सब टाइप ऑफ बायोग्राफी डी। हाँ टाइप ऑफ बायोग्राफी। अब देखिए मनीष पेड ऐसा कुछ बात नहीं है, डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया, मीडिया का तो बात नहीं है,
मेंटेन एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो इसमें होगा नहीं, मैथमेटिकली है, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइप ऑफ बायोग्राफी। हाँ, हम बायोग्राफी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट, अगर आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में गए, क्लिक किए, उसके बाद पिक्चर आया, पिक्चर में गए, फिर क्लिक किए, क्लिप आर्ट में गए, तो क्या होता है? जैसे अब क्लिप आर्ट हम बताए थे ना, क्लिप आर्ट में जैसे आप जाइएगा तो आपको क्या आएगा क्लिप आर्ट में, बताइए। जैसे कि पिक्चर आ जाएगा, ठीक है, ग्राफिक्स वाला था, तो ये क्या करता है ना, इट इंसर्ट्स अ पिक्चर, देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहा है, इट इंसर्ट्स अ क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू अ डॉक्यूमेंट। देखिए जब तक हम सेलेक्ट करेंगे नहीं, इट इंसर्ट कैसे करेगा? आप इंसर्ट खोले, पिक्चर में गए, क्लिप आर्ट गए, आप देखिए क्लिप आर्ट किस टाइप का होता है ना, वो आपको दिखाता है क्लिप आर्ट। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, क्लिप आर्ट में जाएंगे, तो इस तरीके से बॉक्स खुलेगा। अब बॉक्स के अंदर ना, सपोज दैट तारा बना हुआ है, आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है, आपके पास सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। अब कह रहा है जैसे क्लिप आर्ट आप खोले तो ये क्लिप आर्ट का विंडो खुल गया, क्लिप आर्ट का। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट कर ही दिए, इट इंसर्ट्स अ क्लिप आर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, या और यह दस्तावेज में एक क्लिप आर्ट चित्र सम्मिलित करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो हमको शो नजर आ रहा है। इट लेट्स यू चूज क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, क्या है, यह आपको दस्तावेज में सम्मिलित करने के लिए क्लिप आर्ट चुनने देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट लेट्स यू चूज क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, चुनने दे रहा है। अब दूसरा, इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, ये क्या किया, क्लिप आर्ट का टास्क बार खोला है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट का टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, क्लिप आर्ट है, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए एक बार और देखते हैं, जब आप इंसर्ट में गए तो आपको पिक्चर का ऑप्शन आया, जैसे पिक्चर का में गए आप तो क्लिप आर्ट उसमें नजर आने लगा, ठीक है ना। तो क्लिप आर्ट किस पे नजर आएगा, क्लिप आर्ट का टास्क बार होता है, ठीक है, एक बार होता है क्लिप आर्ट, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको क्लिप आर्ट नजर आएगा, तो इसका आंसर होगा इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, ठीक है। क्लिप आर्ट टास्क बार के अंदर आपका क्लिप आर्ट होता है, इसको क्लिप आर्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्लिप आर्ट होता है क्या, क्लिप आर्ट ग्राफिक्स होता है। समझ में आया कि कंफ्यूज अभी तक? तो आज यहीं तक रखा जाए, जी सर। ठीक है ना, क्लास भी होगा आप लोगों का। हाँ सर ठीक। ठीक है फिर, और अच्छा एक मिनट, आप लोगों का होमवर्क क्या था? सर आप क्वेश्चन आंसर उसमें दिए थे सर, जो आप नोट करने के लिए दिए थे उसी का आंसर क्वेश्चन आंसर था। तो हाँ, क्वेश्चन आंसर तो था, तो क्वेश्चन आंसर किए थे आप लोग? जी सर। समझ में आ रहा है? आया सर। रिवीजन बार बार करिएगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं, आज आप लोगों का होमवर्क थर्ड होगा ना, वीडियो आप लोग के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। जो पेड वाला ग्रुप है उसमें क्लास 3 जो चल रहा है, क्या चल रहा है जी, कन्वर्जन ऑफ नंबर चल रहा है, रिप्लाई करिए। तो इसका वीडियो आप लोगों को आ जाएगा क्लास 3 का, ठीक है ना। ये होमवर्क आज आप लोगों को कर लेना है, क्लियर है फरहाद? यस सर। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं सर? होमवर्क किए थे, होमवर्क किए थे? रिप्लाई करिए। हाँ सर, सर मैंने सर होमवर्क किए थे, बट उसका आधा ही क्लास कर पाए थे, आधा क्लास वगैरह छूट गया, तो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, और आप लोगों का होमवर्क है क्लास 3, ठीक है ना। कल हम ओके लोग सर। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे ना स्पीड में। हाँ सर। ठीक है, फिर आज क्लास यहीं पे रखते हैं।
ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।